माँ मुझे 30 रुपये दो ना। देख मेरे पास पैसे नहीं है माँ, देना माँ। मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, कल दे दूंगी, जा प्लीज माँ, मुझे काम करने दे बेटा। 20 रुपए तो दे दो माँ, मेरी प्यारी मेरी माँ। बात समझ बेटा, जरा यहाँ आना। ए रोजी ये क्या कर रही है? ए चंद्रू मुझे वो फूल तोड़ कर देना। ठीक है जरा हट तो, अभी ले। एक बार और कोशिश करो ना। अरे रुक ना। एक काम करो, मुझे उठाओ, मैं तोड़ती हूँ। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा और। अरे उठाओ ना। ठीक है, उठाओ ना। हाँ अरे बस थोड़ा सा और। अरे 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 चल यहाँ पीछे। ये क्या चंद्रू, तुम तो मुझे उठा भी नहीं सकते। तुझे पता है तू कितनी भारी है? इडियट, इडियट कहेगा। अंकल क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मार रहे हो? क्यों मार रहे हो? रास्कल, मैंने कहा था ना मेरी बच्ची के साथ मत खेलना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे उठाने की? ये राजम्मा इधर आ। तेरा बेटा यहाँ पे गुल खिला रहा है और तू उधर क्या कर रही है? ए सुन, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तेरा बेटा मेरी बच्ची के साथ नहीं खेलना चाहिए, और वो उसे उठा रहा है। समझता क्या है वो खुद को? तेरा पति मेरे बाप के जमाने से यहाँ काम कर रहा है, इस वजह से तुझे यहाँ काम पे रखा है, नहीं तो कब का भागा देता। अगर दोबारा मैंने तेरे बेटे को अपनी बच्ची के साथ देखा तो उसकी जान ले लूंगा मैं। Come here. How many times I told you not to play with him? इधर अरे उस बच्चे के साथ कभी खेलेगा? कभी खेलेगा? कितनी बार मना किया है? वो सुनता क्यों नहीं? कुछ खेल रहा था उसके साथ। आएगा खेलेगा? आएगा खेलेगा उस बच्चे के साथ? बुलाया था। देखा, आज चल तू। देखा, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार समझाया कि ये नौकरानी के बच्चे के साथ ना खेले? कहा था ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या? इसने क्या किया जो आप इतना गुस्सा ना गुस्सा करूँ हो तो रहे क्या हो? करूँ? वो नौकरानी राजम्मा है ना, हाँ। उस नौकरानी का बेटा पेड़ से फूल तोड़ने के लिए इसे ऊपर उठाता है और नीचे गिराता है। क्या अभी छोटे बच्चे हैं, खेलते खेलते नीचे गिर गए होंगे, तो इसमें बुरा क्या है? क्या छोटे बच्चे हैं? घर की दीवार में एक छोटा सा पौधा ही उगता है, और जब पौधा बड़ा होता है तो दीवार में दरार पड़ती है, ये तुम याद रखना। अगर हम इस पर पाबंदी डालेंगे तो ये हमसे नफरत करने लगेगी। हमेशा जब भी मैं कुछ बोलता हूँ तो तुम मुझे समझाने की कोशिश करती हो। बात सुनो, तुम क्या करोगी क्या नहीं ये मैं नहीं जानता। अभी तुम्हारे बाप को बुलाऊंगा और इसे बॉम्बे भेज दूंगा। अब ये यहाँ नहीं रहेगी। और तू सुन, दोबारा अगर मैंने उस नौकरानी के बच्चे के साथ तुम्हें देखा तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। गो। ठीक है तो तू ही शुरू कर। ये ले, अब पास करना। दे 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 दे, जल्दी दे। ए चंद्रू, क्या है? यहाँ आ जाओ। क्या बात है? आओ ना। ये ले, मैं भी आता हूँ। क्या बात है रोजी? मुझे आगे की पढ़ाई करने के लिए बम्बई भेज रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती चंद्रू। सच में? हाँ चंद्रू। रोजी तू मत जाना प्लीज रोजी। क्या मैं तेरे पिताजी से बात करूं कि वो तुझे मुंबई ना भेजे? नहीं, तुम वहाँ मत आना, डैडी तुम्हें बहुत मारेंगे। कल मैं खुद बात कर लूंगी। क्या है? माँ तू आना, माँ चलना, तू मेरे क्या साथ बात है? चलना। पहले तू आना। मेरा हाथ छोड़। क्या हो गया है तुझे? मुझे कहाँ ले जा रहा है तू? और बात क्या है पहले ये बता। माँ रोजी को मुंबई भेज रहे, तू चलना माँ, उसे रोक लेना माँ, तू चलना, चलना मेरे अरे, साथ। अरे वो उनकी लड़की है, वो उसे जहाँ चाहे भेज सकते हैं। मना करने वाले हम कौन होते हैं? ये मुझसे नहीं होगा, और तू भी उसे भूल जा। माँ 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 अरे, माँ चलना, रोजी मेरी क्लोज फ्रेंड है माँ, उसे मेरे साथ ही रहने दो, चलो ना माँ। ए, उससे क्या? तूने मंगलसूत्र पहनाया है जो वो तेरे साथ ही रहेगी? मंगलसूत्र पहनाने से साथ में रहेगी? हाँ। वो सब जब तेरी शादी हो जाएगी उसके बाद। अब जाकर तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगा, खाल खींच लूंगी तेरी। अब जा। हे भगवान, वो लोग मेरी रोजी को मुंबई भेज रहे हैं, तुम्हें ही कुछ भी करके उसे रोकना है, हमारी फ्रेंडशिप टूटे नहीं, ऐसा उसके पिताजी को समझाओ। अगर ऐसा हुआ तो मैं तो नारियल चढ़ाऊंगा। मैं यहाँ हूँ, ये तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे घर गई थी, तुम्हारी माँ ने बताया। अच्छा हुआ तू आ गई। तू भी एक काम कर, भगवान से प्रार्थना करके वो तुझे मुंबई ना ए भेजे। चंद्रू, हम लोग क्रिश्चियन हैं, हम लोग जीसस को मानते हैं, क्या भगवान से भी प्रार्थना कर सकते हैं? सारे भगवान हमारे दोस्त ही तो हैं। तो इस भगवान से कहेगी तो ये तुम्हारे भगवान को कह देंगे। चल हाथ जोड़। हे भगवान, मुझे और चंद्रू को कोई अलग न कर पाए, ऐसा आपको ही जाकर जीसस को बताना पड़ेगा। हे भगवान, कुछ ऐसा करो कि मेरी रोजी मुझसे अलग ना हो पाए। उससे क्या? तूने मंगलसूत्र पहनाया है जो वो तेरे साथ ही रहेगी? मंगलसूत्र पहनाने से वो साथ रहेगी? हाँ। मम्मा, क्या हुआ?
आप लोग मुझे बम्बई नहीं भेजेंगे ना? क्यों? ये देखो, जब तक ये मेरे गले में है मुझे कोई बम्बई नहीं भेज सकता। अरे बाप रे, ये क्या? ये तुम्हारे गले में किसने बांधा? चंद्रू ने। चंद्रू ने? उसने ये क्या कर दिया? मेरी बात नहीं मानी, देख लिया ना, कहा था ना इसे सर पे मत चढ़ाओ। अब देख तेरे प्यार ने क्या कर दिया। कहाँ है वो नौकरानी? राजम्मा, ये क्या बोल रहे हैं आप? ए राजम्मा, राजम्मा, क्या हुआ मालिक? इतने सालों तक घर में बैठा के खाना खिलाया, इसका ये सिला दिया। 10 मिनट के अंदर तेरा बेटा यहाँ पे होना चाहिए, नहीं तो घर में ही माँ बेटे दोनों को जला दूंगा। जा। अब तू यहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुकेगी, कल ही मैं इसे बॉम्बे भेज दूंगा। यजमान जी, बड़े यजमान जी, मुझे बचा लीजिए। बड़े यजमान जी, कुछ भी करके हमें बचा लीजिए। मेरे बेटे से अनजाने में गलती हो गई है, उसके लिए मेरे बेटे को सजा भी दी गई है। मैं उसे समझाऊंगी, अब से कोई गलती नहीं करेगा। मुझे छोटे यजमान ने नौकरी से निकाल दिया है, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। छोटे यजमान से कहकर मुझे उस काम पर फिर से लगवा दीजिए बड़े यजमान जी। तूने मुझसे बोल दिया ना, मैं संभालूंगा। जा, रो मत, जा। मामा, डैडी से कहो ना रोजी, मुझे तुम बम्बई अपने ना दादाजी के भेजे। घर ही जा मुझे रही हो। नहीं जाना अब है, रोना माँ, बंद करो। मुझे यहीं रहना है, प्लीज। रोते माँ। नहीं बेटा। डैडी, मुझे देख नहीं बेटी, जाना है आगे बम्बई, की मुझे पढ़ाई यहीं बॉम्बे जाके रहना करना। है। कुछ दिनों के बाद मैं तुझे ले आऊंगा। प्लीज, ले आप आऊंगा भी कुछ बेटी। पिताजी, ये बोलिए। तो रोती ही रहेगी, आप संभल कर ले जाइए। मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। ठीक है बेटी, जा बेटी, आज जा अपने नाना जी के ठीक हो साथ जाएगा ऐसे बेटा। रोते नहीं बेटी। मैंने कहा ना, मैं हम तुम्हें लोग बॉम्बे आएंगे मिलने तुमसे आऊंगा, मिलने। अगले हफ्ते जरूर आऊंगा। अब तू जा। नहीं, मुझे नहीं जाना है। ए, क्या हुआ राजम्मा? रात के 11 बज रहे हैं और इतनी ठंड में तू बाहर बैठी हुई है। मैं क्या करूं भैया, मैंने अपने बेटे को सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो कहाँ है कुछ पता नहीं चल रहा है। चिंता मत करो राजम्मा, छोटी पहाड़ी के पीछे रंगा स्वामी नाम के एक तांत्रिक जी हैं, उनसे जाके मिल लो, वो बता देंगे बेटा कहाँ है। पूरे गांव का भला करते हैं तो तुम्हारा भला क्यों नहीं करेंगे। अब रात बहुत हो गई है, अब तुम आराम से सो जाओ। सुबह होते ही सबसे पहले स्वामी जी से जाके मिल लो, वो तुम्हारे बेटे से तुम्हें जरूर मिलवाएंगे। अब रोना बंद करो और जाओ सो जाओ। भद्रकाली, हे रुद्रकाली, चामुंडेश्वरी, कलकत्ते वाली, राक्षसों का वध करने वाली, हे महाकाली, दैत्यों का वध करने वाली, हे महाकाली, दिव्य शक्ति वाली, अष्टभुजाओं वाली, देवियों की देवी, हे महादेवी, दुष्टों को नष्ट करने वाली, उनका सर धड़ से अलग करने वाली, आजा बहन, समस्या बता। उसके समाधान के लिए, तुझे शांति देने के लिए भद्रकाली तैयार है। बता, तू यहाँ क्यों आई है? स्वामी महाराज, मेरा बेटा एकदम से पता नहीं कहाँ चला गया है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ उसे नहीं ढूंढा। अब आप ही मुझे बताइए स्वामी कि मेरा बेटा कहाँ है। समस्त संसार में, इस ब्रह्मांड में, बता वो कहाँ है? ओम ह्रीम क्लीम ह्रीम क्लीम ह्रीम क्लीम चंडेश्वरी मुंडेश्वरी, बता मुझे कि वो बच्चा कहाँ है। बहन, देख अपने बेटे को। रोजी कहाँ गई, दिख नहीं रही है। सो गई है क्या? रोजी, रोजी, रोजी। अरे अरे, कहाँ भागे जा रहा है? रुक, तुझे अभी आंटी, बताती हूँ। आंटी, मेरी बेटी के गले में तू आंटी, मंगलसूत्र बांधेगा? आंटी, हाँ? मैंने अरे कुछ तेरी नहीं किया, औकात आंटी, ही क्या है? छोड़ अरे दीजिए। तुम लोगों को आंटी, यहाँ प्लीज। रहने के लिए हम लोगों ने जगह दी, तेरी पढ़ाई का खर्चा हम कर रहे हैं और तू ऐसी हरकत करेगा? आंटी, मैं तुझे छोड़ूंगी आंटी, मैंने नहीं। कुछ हाँ, नहीं किया, एहसान आंटी। फरामोश, मेरी बेटी के गले में तू मंगलसूत्र बांधेगा? आंटी, तेरी प्लीज, औकात मुझे क्या है? छोड़ हाँ, दीजिए। चंद्रू, चंद्रू। हाय। सक्सेस। राहुल, अब तुम्हारा टेंशन दूर होने वाला है। क्या कह रहे हो राजा? बहुत ही खुश लग रहे हो। और नहीं तो क्या, पार्टी का बहुत अच्छे से इंतजाम कर दिया है। बाय द वे, कुछ खास गेस्ट है जिनसे मैंने सीधी बात कर ली है। तब तो अब ये बंगलो बेचने का जो फंक्शन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल करेंगे। सही।
देखना जो कीमत मैंने बोली है उससे ज्यादा ही पैसे मिलेंगे। इसीलिए तो ये काम मैंने तुम्हें सौंपा है। थैंक यू। लेकिन ये जो खुशखबरी है ये फौरन जाकर रोजी को बतानी होगी, लेकिन वो दिख नहीं रही। अब क्या बताऊं राजा, सुबह से मुझे कॉफी तक नहीं मिली है। वो किचन में ऐसा क्या कर रही है मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा अच्छा तो ठीक है, मैं जाके देखता हूँ। क्या हुआ? तेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है? हाँ? ये लोग ये बंगला बेच के चले जाएंगे और तू और मैं, हम लोग सड़क पे आ जाएं? इस बंगले को बेचने वाले को नहीं छोड़ूंगा और खरीदने वाले को भी। मैं यहाँ किसी को रहने नहीं दूंगा। ये रोजाना हाथ में दिया लेकर जाती है, कहाँ जा रही होगी, देखता हूँ। अच्छा तो ये दिया लेकर यहाँ आती है, और ये अंगूठी कैसी? ये इसकी पूजा क्यों करती है? अंगूठी तो काफी मॉडर्न लगती है। मैं आ गया रोजी। सबको इनवाइट तो किया है ना? हाँ मैंने सभी को इनवाइट किया है। ओके। हाय राहुल, हाय राजा, तुम्हारा अच्छा इंतजार हो रहा सारे है। अरेंजमेंट्स ठीक हाँ, से हो हो गए गया ना? है। सब कुछ हाँ, ओके हो ओके गया है। ना? सारे लोग आ रहे हैं ना? हाँ हाँ कुछ सब छूटा तो आने ही नहीं है वाले ना? हैं। चलो तब तो बढ़िया है। दीपा सबका तो अब क्या करना है? ये यहाँ रख। तो इसे यहाँ रखती हूँ। अब तुम चलो। राजा यहाँ पर चेक। हाय राहुल। अरे क्या हुआ? फंक्शन के अगले दिन सेठ से एडवांस ले लेंगे ऐसा तुमने कहा था। फंक्शन खत्म हुए 10 दिन हो चुके हैं, ना वो आया ना उसका फोन आया। तुम क्या कर रहे हो राजा? हमारा फंक्शन खत्म होने के बाद रामचंद सेठ को मैंने कितनी बार फोन किया पर आज तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है मुझे। सोचा कि सीधा जाकर उनको मिल लेता ऑफिस में, मगर वहाँ के लोगों को भी पता नहीं कि वो कहाँ है। अब बताओ मैं क्या करूँ राहुल? राजा अच्छा मुझे एक बात बताओ, फंक्शन में जितने भी लोग आए थे क्या वो सच में बायर्स थे या तुमने उन्हें खुद सेटअप करके यहाँ पर बुलाया था? राहुल इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आराम से बात करना। ये मीडिएटर्स ऐसे ही होते हैं, पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। राहुल जबान संभाल के बात करो। मैं अपनी फ्रेंड रोजी के लिए यहाँ आई हूँ, हमारे पास भी पैसे हैं। अच्छा फ्रॉड करके जो कमाया उसे तुम पैसा देखो कहते हो? राहुल दोबारा ऐसी बात मत करना, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या करेगा तू? राहुल देखो क्या करेगा, कैसे कर रहे हो? छोड़ दो तुम। राहुल राजा राजा छोड़ दो उसे। नहीं हो। राजा राहुल छोड़ो उसे। राहुल तुम गलती कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ हाथ छोड़ो। मैं कह रहा हूँ छोड़ दो मुझे। अरे राहुल छोड़। राहुल राहुल तेरी इतनी हिम्मत, राजा, तूने मुझ पे आजा, हाथ उठाया, आजा, छोड़ूंगा नहीं मैं राजा। तुझे। साले का आया। दिमाग घूम गया है। डर गई क्या? ए, रोजी जा यहाँ से। रुको 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 रुको। तूने ऐसा क्यों किया? अरे तुझे शांत हो पता जा। मैं कितना डर गई थी? मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ स्विमिंग के लिए आओगी, इसलिए मैं पहले ही यहाँ आकर छुप तेरा गया था। दिमाग खराब हो गया क्या? तुम बहुत डर गई क्या? हे, अरे इस बंगले में पता नहीं क्या हो रहा है ये सोचकर मैं यहाँ रिलैक्स करने के लिए आई और तूने मुझे डरा दिया। सॉरी देखो रो मत यार। छी, हट। हे कूल रहने दो राहुल प्लीज।
गुस्सा मत करो रोजी। हे रोजी, रोजी। जाओ यहाँ से। हाय रोजी। तू यहाँ कहाँ से आ रहा है? अभी अभी तो पानी के अंदर था ना। अरे मैं पानी के अंदर कब गया? मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं, तू नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा रोजी है। रुको ना, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे क्या हुआ मैं खुद नहीं जानती, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है राहुल। अच्छा ठीक है, और सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें 2-3 दिन से देख रहा हूँ, कुछ बदली सी लग रही हो। ऐसा क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। राजा, इस घर के बारे में तुम क्या सोचते हो? ऐसा क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं। 2 दिन पहले तुम और राहुल बाहर चले गए थे ना? हाँ। और रोजी भी चर्च चली गई थी। तभी कौन है? कौन है? ये बात है। हाँ राजा। दीपा, उस दिन जब तुमने मुझे कॉफी लाकर दी थी ना, और तुमने मुझसे पूछा था कोई भूत देख लिया क्या, याद है? हाँ याद है। तुमने मुझसे कहा था तुम्हें भूतनी ने मारा है। हाँ दीपा, मुझे भूत नहीं मारा था। मैंने सोचा तुम्हें बताऊंगा तो तुम डर जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। लेकिन अब एक बात कहता हूँ, बिल्कुल डरना मत। इस घर में कोई भूत है जो हमें डरा रहा है। राजा, मैंने तुम्हें अभी कहा था ना कि डरना नहीं। दीपा, ये बंगला बिके या ना बिके, हम अपने घर चले जाते हैं। यहाँ रहना ठीक नहीं है। दीपा, तुम अभी तक बात को समझी नहीं हो। ये बंगला अगर बिका तो बहुत अच्छा कमीशन मिलेगा। तुम बेकार में चिंता मत करो, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। तुम यहाँ हिम्मत से रहो। मुझे एक छोटा सा काम है, वो करके मैं वापस आता हूँ। मैं भी साथ में चलती हूँ, मुझे यहाँ डर लगता है। मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकती हो। डरो मत, जाओ और हिम्मत से काम लो, कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। ओके?